फ्रेंड्स, अगर आप अग्निवीर सैनिक बनकर देश की सेवा करना चाहते हो तो फ्रेंड्स आज की वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली, क्योंकि आज की वीडियो में आप सभी के लिए अग्निवीर एग्ज़ाम में जो जीके के क्वेश्चन और जीएस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे उससे रिलेटेड 2000 क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। फ्रेंड्स ये पार्ट 1 वीडियो है, इसमें मैं आपको कुल मिला के 500 क्वेश्चन करवाऊँगा। तो फ्रेंड्स 4 पार्ट आएंगे, सभी पार्ट आप अच्छे से देख लेना। एग्ज़ाम में आपको इस वीडियो से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा फ्रेंड्स, अगर आप ये चारों पार्ट अच्छे से देख लेते हो एग्ज़ाम से पहले। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमारे शरीर में किस विटामिन की कमी होने से चोट लगने पर रक्त लगातार बहता रहता है? सही आंसर है विटामिन के। विटामिन के की कमी होने पर फ्रेंड्स जो ब्लड होता है वो रुकता नहीं है, लगातार बहता रहता है, या आप कह सकते हो जो ब्लड है वो क्लॉटिंग नहीं कर पाता। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है विटामिन की, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ विटामिन की खोज जो है सी फंक वैज्ञानिक ने करी थी। एग्जाम में पूछा जाता है कि विटामिन की खोज किसने करी थी? सी फंक ने करी थी। विटामिन जो होते हैं फ्रेंड्स 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है वाटर सॉल्युबल विटामिन जिसे कि हम बोलते हैं पानी में घुलनशील विटामिन, दूसरा होता है फैट सॉल्युबल विटामिन जिसे कि हम बोलते हैं वसा में घुलनशील विटामिन। तो आपको याद रखना है जो विटामिन बी और सी होता है फ्रेंड्स ये होता है पानी में घुलनशील विटामिन, ठीक है, या वाटर सॉल्युबल, और आपको वर्ड याद रखना है कीड़ा, KED है। ठीक है, तो ये जो विटामिन है विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये चारों विटामिन जो है फ्रेंड्स ये फैट सॉल्युबल यानी कि वसा में घुलनशील होते हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किस वैज्ञानिक ने ग्रहों की गति के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? सही आंसर है केपलर। केपलर जो साइंटिस्ट थे फ्रेंड्स इन्होंने ग्रहों की गति के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स अगर हम बात करें ग्रहों की, जिनको कि हम प्लैनेट्स भी बोलते हैं, ठीक है, और आपको फ्रेंड्स ये पता होना चाहिए कि इस टाइम जो हमारा सोलर सिस्टम है जिसे कि हम सौर मंडल बोलते हैं, कुल मिला के 8 प्लैनेट हैं। ठीक है, और अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए सबसे छोटा ग्रह कौन सा है तो आपका आंसर होगा बुध जिसे कि हम मरकरी बोलते हैं, और सबसे बड़ा कौन सा है? बृहस्पति जिसे कि हम जुपिटर बोलते हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, किसी कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? सही आंसर है लाइसोसोम। लाइसोसोम जो होता है फ्रेंड्स इसे कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं। अगला क्वेश्चन, LPG गैस में गंध के लिए क्या मिलाया जाता है? सही आंसर है मिथाइल मरकैप्टेन। फ्रेंड्स आप ये देखते हो जो रसोई घरों में जो घरों की रसोई में हम जो सिलेंडर यूज़ करते हैं, आप ये देखते हो कि उसमें से जो गैस होता है उसमें से एक स्मेल आती है। ठीक है, स्मेल इसलिए मिलाते हैं फ्रेंड्स ताकि कभी भी गैस का अगर रिसाव हो तो हमें पता लग जाए कि गैस जो है वो लीक हो रही है। ठीक है, तो यही पूछा गया है कि क्या मिलाया जाता है उसमें? मिथाइल मरकैप्टेन को मिलाया जाता है। बात फ्रेंड्स यहाँ पे LPG की हुई है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ LPG का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और फ्रेंड्स आपसे एग्जाम में क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि जो LPG होता है ये किसका मिक्सचर होता है, मतलब इसका कंपोजिशन क्या होता है LPG का? तो आपको बताना चाहता हूँ प्रोपेन और ब्यूटेन का कंपोजिशन होता है। एग्जाम में पूछेंगे बताओ LPG का कंपोजिशन क्या होता है? प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। फिर जितनी भी आपको मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ सब अपने आप में क्वेश्चन है और इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? सही आंसर है तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका जो है फ्रेंड्स ये मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका का नाम है। और फ्रेंड्स ये जो तंत्रिका कोशिका होता है इसे हम इंग्लिश में न्यूरॉन भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, अक्सर रेगिस्तान में बनने वाला मृग मरीचिका किस सिद्धांत पर कार्य करता है? सही आंसर है पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत। फ्रेंड्स ये जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत होता है इसे हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे जो मृग मरीचिका है इसे हम मिराज बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, और फ्रेंड्स आपको मैं समझाता हूँ ये होता क्या है। फ्रेंड्स आप कभी कभी देखते हो गर्मियों के मौसम में जब आप रोड पे देखते हो कि एक आपको एक लिक्विड जैसा पानी जैसा कुछ दिखाई देता है रोड के ऊपर, ठीक है, लेकिन जब आप पास जाके देखते हो फ्रेंड्स रोड पे ना गर्मियों के मौसम में कुछ भी पानी ऐसा नहीं होता जब आप पास जाके देखते हो, तो फ्रेंड्स उसी को ना हम मृग मरीचिका यानी कि मिराज बोलते हैं। फ्रेंड्स एक तरह का ऑप्टिकल इल्यूजन होता है और ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे वर्क करता है, ये आपको याद रखना है। और आपसे एग्जाम में पूछा जाता है बताओ प्रकाश तंतु यानी कि ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो फ्रेंड्स वो भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे वर्क करता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, अचानक मुक्त रूप से गिरती हुई लिफ्ट में एक व्यक्ति का वजन होता है? सही आंसर है 0। फ्रेंड्स कभी भी जो लिफ्ट है फ्रेंड्स, ठीक है, वो अचानक या मुक्त रूप से नीचे को गिरती है तो उसमें जो व्यक्ति का वजन होता है ना फ्रेंड्स वो 0 हो जाता है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन और भी पूछा जाता है, बताओ जब भी लिफ्ट है ना ऊपर को जाएगा, ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है तब जो व्यक्ति का वजन है उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, और जब लिफ्ट नीचे को आएगा तो व्यक्ति के वजन पे क्या फ़र्क पड़ेगा? तो फ्रेंड्स आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जब भी लिफ्ट ना
त्वरित गति से ऊपर की ओर जा रही हो तो जो व्यक्ति होता है ना उसको अपना भार जो है अधिक महसूस होता है। ठीक है, मैंने क्या बताया, जब भी जो लिफ्ट होता है त्वरित गति से ऊपर जा रही हो तो व्यक्ति को अपना भार जो है अधिक मालूम होता है। ठीक है, मैंने ये वाला केस बताया। और जब भी लिफ्ट जो है त्वरित गति से नीचे आ रही हो तो जो व्यक्ति होगा उसे अपना वजन जो है ज़्यादा प्रतीत होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल की वह सतह जिससे होकर रेडियो तरंगे परावर्तित होकर पृथ्वी पर आती है क्या कहलाती है? सही आंसर है आइनोस्फेयर। आइनोस्फेयर जो होता है फ्रेंड्स ये वायुमंडल की वह सतह है जिससे होकर रेडियो तरंगे जो हैं परावर्तित होकर पृथ्वी पर पहुंचती हैं। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हमारी पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? सही आंसर है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड जो है फ्रेंड्स ये पृथ्वी का पलायन वेग या बोल सकते हो एस्केप वेलोसिटी है। फ्रेंड्स ये वेलोसिटी या बोल सकते हो ये वेग वह वेग होती है अगर आप इस वेग से कोई भी वस्तु ऊपर को फेंकोगे तो वो पृथ्वी पर लौटकर वापस नहीं आएगी। इसी को हम बोलते हैं पृथ्वी का पलायन वेग। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हमारे शरीर में प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? सही आंसर है राइबोसोम में हमारे शरीर में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। अगला क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक ने रेडियो एक्टिव पदार्थों की खोज की थी? सही आंसर है हेनरी बैकरल। हेनरी बैकरल ने रेडियो एक्टिव पदार्थों की खोज करी थी। अगला क्वेश्चन करते हैं, लोहे में जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? सही आंसर है ऑक्सीकरण अभिक्रिया, जिसे कि हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, हवा में किस गैस की उपस्थिति के कारण पीतल हवा में फीका पड़ जाता है? सही आंसर है हाइड्रोजन सल्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर में श्वेत रक्त कोशिकाओं यानी कि वाइट ब्लड सेल्स का मुख्य कार्य क्या है? आंसर है शरीर को बीमारियों से बचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायरोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? सही आंसर है विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है वायरोलॉजी के अंतर्गत। किन धातुओं को मिश्रित करके स्टेनलेस स्टील का निर्माण किया जाता है? सही आंसर है लोहा, क्रोमियम और निकल। देखो फ्रेंड्स जो स्टेनलेस स्टील जो कि हम अपने घरों में बर्तन यूज़ करते हैं फ्रेंड्स वो एक तरह का एलॉय होता है या बोल सकते हो मिश्रित धातु होता है। किसका होता है? लोहे का, ये आपको याद रखना है, क्रोमियम का और निकल का। फ्रेंड्स अगर हम बात करें लोहे की, लोहे का जो सिंबल होता है वो Fe होता है। अगर हम बात करें क्रोमियम की, क्रोमियम का सिंबल Cr होता है। वहीं अगर हम बात करें निकल की, निकल का सिंबल होता है Ni। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो भी आपको मैं दे रहा हूँ फ्रेंड्स ये सभी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। फ्रेंड्स वैज्ञानिक ने डायनामाइट का आविष्कार किया था? सही आंसर है अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। अगर हम बात करें अल्फ्रेड नोबेल की फ्रेंड्स इन्हीं वैज्ञानिक के नाम पे नोबेल पुरस्कार दिया जाता है हर साल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती हैं? सही आंसर है गलफड़ों के माध्यम से जो है फ्रेंड्स मछलियाँ जो हैं ये सांस लेती हैं। गलफड़ों को इंग्लिश में हम गिल्स बोलते हैं। ठीक है, और वहीं अगर हम बात करें फ्रेंड्स जो मनुष्य होते हैं, ठीक है, ये जो सांस लेते हैं फ्रेंड्स ये लंग्स की मदद से सांस लेते हैं जिनको हिंदी में हम फेफड़े भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? सही आंसर है टेनिस खेल से संबंध है डेविस कप का। एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डबल फॉल्ट शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? सही आंसर है टेनिस में डबल फॉल्ट शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है ये, पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन हैं? सही आंसर है विष्णु शर्मा। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? सही आंसर है रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला शासिका थी। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? सही आंसर है 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। और नोबेल पुरस्कार जो है 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। फ्रेंड्स ये 6 क्षेत्र आपको मैं बता देता हूँ। आर्थिक विज्ञान यानी कि इकोनॉमिक्स, रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री, साहित्य यानी लिटरेचर, शांति यानी कि पीस, भौतिकी यानी कि फिजिक्स और चिकित्सा यानी कि मेडिसिन के क्षेत्र में दिए जाते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 6 क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं और इनकी शुरुआत कब हुई थी? 1901 में। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? सही आंसर है 12। अगला क्वेश्चन, शास्त्रीय नृत्य कथक किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? सही आंसर है उत्तर प्रदेश। किस विटामिन की कमी से मानवों में रतौंधी बीमारी होती है यानी रतौंधी रोग होता है? सही आंसर है विटामिन ए। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम सूर्य निकलता है? सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? सही आंसर है कन्याकुमारी। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपने बिल्कुल ध्यान से समझना है। इस क्वेश्चन में बात हो रही है भारत के मुख्य भूमि की, यानी कि जो फ्रेंड्स भारत का मैप है, कुछ इस प्रकार का जो भारत का मैप है आपके सामने मैं बना देता हूँ समझाने के लिए आप सभी को। ठीक है, ये गुजरात वाला हिस्सा है, ये नीचे वाला हिस्सा आ गया। ठीक है,
तो ये पूर्वी हिस्सा आ गया। तो फ्रेंड्स ये जो भारत का मेन दक्षिणतम बिंदु है, मुख्य भूमि का, ये है कन्याकुमारी। और वैसे फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि जो भारत का यहाँ पे अंडमान निकोबार है, ठीक है, पर ये मुख्य भूमि का हिस्सा नहीं है, लेकिन है तो भारत का ही हिस्सा। तो अगर पूछा जाए कि भारत का दक्षिणतम किनारा कौन सा है, अगर मुख्य भूमि वाला शब्द इस्तेमाल ना हो तो फ्रेंड्स आपका जो आंसर होगा ना वो होगा इंदिरा पॉइंट, भारत का दक्षिणतम बिंदु है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। वही फ्रेंड्स अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि भारत का जो सुदूर उत्तरी बिंदु है वो कौन सा है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इंदिरा कॉल, यह है उत्तरी बिंदु, ठीक है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए सुदूर दक्षिणतम बिंदु, तो मैंने आपको बताया इंदिरा पॉइंट, और मुख्य भूमि का पूछा जाए तो कन्याकुमारी। वहीं पूछा जाए कि भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु कौन सा है, वो है किबुथु, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, यहाँ पे लिख देता हूँ किबुथु, ठीक है। ये कौन सा है हमारा फ्रेंड्स, ये है पूर्वी, सुदूर पूर्वी बिंदु। फ्रेंड्स यकीन मानिए जो आपको पॉइंट बता रहा हूँ ना मैं आपको, इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और वहीं फ्रेंड्स पूछा जाए कि भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु कौन सा है, तो फ्रेंड्स जो कच्छ है ना, जो कि गुजरात में है, ठीक है, ये है सुदूर पश्चिमी बिंदु। याद रखना है आपने, उत्तरी कौन सा है इंदिरा कॉल, पूर्वी है किबुथु, पश्चिमी कौन सा है कच्छ गुजरात, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया? सही आंसर है 42वां संविधान संशोधन, जो कि 1976 में हुआ था। ये भी आपको याद रखना है कि जो 42वां संविधान संशोधन जो कि वर्ष 1976 में हुआ था, इसमें मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? आंसर है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। किस यंत्र के द्वारा वायुमंडलीय दाब का मापा जाता है? सही आंसर है बैरोमीटर। भारतीय थल सेना के प्रथम भारतीय सेनाध्यक्ष कौन थे? सही आंसर है जनरल KM करियप्पा जो थे, ये भारतीय थल सेना के प्रथम भारतीय सेनाध्यक्ष थे। मोहम्मद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? सही आंसर है मोहम्मद गजनी ने भारत पर कुल मिलाकर 17 बार आक्रमण किया। अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच प्लासी का युद्ध कब हुआ था? सही आंसर है 1757 में। प्लासी का युद्ध जो है 1757 में अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। ये क्वेश्चन एग्जाम में आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बताओ प्लासी का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था? आपका आंसर होगा अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि कुल मिलाकर 4 पार्ट आएंगे आपके पास। ये 2000 क्वेश्चन की जो सीरीज़ है अग्निपथ एग्जाम के लिए जीके की, ठीक है, इसमें कि साइंस के क्वेश्चन भी हमने डाले हुए हैं। हर पार्ट में 500 क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर आप फ्रेंड्स ये एक क्वेश्चन एग्जाम से पहले रट लेते हो ना, एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। पर आपको फ्रेंड्स करना क्या है, एक क्वेश्चन अच्छे से रट के जाना एग्जाम से पहले। अगला क्वेश्चन, किस गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने हिस्सा लिया था? सही आंसर है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में फ्रेंड्स भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने हिस्सा लिया था। त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से शिक्षक संबंधित शिक्षाओं का वो संग्रह है? सही आंसर है बौद्ध धर्म से संबंधित है त्रिपिटक ग्रंथ। चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? आंसर है राजेंद्र चोल तृतीय जो था, ये चोल वंश का अंतिम शासक था। दुनिया के 7 अजूबों में शामिल आगरा का ताजमहल का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था? आंसर है शाहजहां ने। 1857 के सैनिक विद्रोह के समय भारत का वाइसराय कौन था? आंसर है लॉर्ड कैनिंग। एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। सन 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का वाइसराय कौन था? सही आंसर है लॉर्ड कर्जन। किस मुस्लिम शासक ने भारत में मूल्य नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत की थी? आंसर है अलाउद्दीन खिलजी ने। ये मुस्लिम शासक था और इसने भारत में मूल्य नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत करी थी। पंजाब में स्थित स्वर्ण मंदिर किस झील के किनारे स्थित है? सही आंसर है अमृत सरोवर के किनारे। किस भारतीय एथलीट को उड़न पड़ी के नाम से जाना जाता है? सही आंसर है PT उषा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवदा ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? आंसर है क्रिकेट खेल से। भारत में कुल कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है? आंसर है 6 भाषाओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृतसर में स्थित स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? सही आंसर है गुरु अर्जुन देव जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसका नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसे कि हम UNO भी बोलते हैं, की स्थापना कब हुई थी? आंसर है 24 अक्टूबर 1945 को। उसका मुख्यालय कहाँ पर है? एग्जाम में पूछा जाता है UNO का यानी संयुक्त राष्ट्र का यह है फ्रेंड्स न्यूयॉर्क में, ठीक है, न्यूयॉर्क USA में। संयुक्त राष्ट्र संघ के राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? आंसर है डोनाल्ड मैकलागलिन ने संयुक्त राष्ट्र संघ के राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन तैयार किया था। माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे?
तेनजिंग नोर्गे जो थे ये माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाले प्रथम भारतीय थे। अगर हम बात करें माउंट एवरेस्ट की फ्रेंड्स, इसकी जो नई ऊंचाई है वो हो गई है 8,848.86 मीटर। ठीक है, पहले थी 8,848 लेकिन अब नई ऊंचाई हो गई है 8,848.86 मीटर। ये आपको याद रखना है। नेपाल देश में स्थित है माउंट एवरेस्ट और नेपाल में इसको जाना जाता है सागर माथा के नाम से। टोक्यो ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे? नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? आंसर है भाला फेंक, जिसे कि हम जैवलिन थ्रो भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, टिहरी बांध जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है किस नदी पर स्थित है? सही आंसर है भागीरथी नदी पर स्थित है टिहरी बांध। और टिहरी बांध कहाँ पर है? भारत के उत्तराखंड राज्य में है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सही आंसर है सैडल पीक, जिसकी ऊंचाई है 732 मीटर। और अगर हम बात करें अंडमान निकोबार द्वीप समूह की फ्रेंड्स, ठीक है, तो इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक के द्वारा रैबीज के टीके की खोज की गई थी? आंसर है लुईस पाश्चर। एड्स का पूर्ण विस्तारित रूप क्या है? आंसर है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम एड्स का फुल फॉर्म है। और किस वायरस से होता है ये? एग्जाम में पूछा जाता है HIV वायरस से होता है। किस जीवाणु के कारण दूध से दही बनता है? आंसर है लैक्टोबैसिलस। कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष था? आंसर है बदरुद्दीन तैयबजी। आगा खान खप का संबंध किस खेल से है? आंसर है हॉकी के खेल से। किस मिश्र धातु का प्रयोग कर कांसा बनाया जाता है? आंसर है तांबा और टिन। भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार कितना है? आंसर है 2933 किलोमीटर। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। हमारे भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है? आंसर है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। एग्जाम में कई बार पूछा गया है। सन 1983 के क्रिकेट विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? कपिल देव। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? आंसर इसका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है ये भारत का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार है। फ्रेंड्स सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। और आपसे फ्रेंड्स एग्जाम में पूछा जाता है कि बताओ मेजर ध्यानचंद खेल रत्न जो है इसका पुराना नाम क्या था? तो इसका पुराना नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? आंसर है विलियम बेंटेक। बिस्मिल्लाह खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? आंसर है शहनाई। स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती है? आंसर है H1N1। किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान विदेशी यात्री फायान भारत आया था? काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया ये। चंद्रगुप्त द्वितीय। महाराष्ट्र में स्थित अजंता की गुफाओं का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? आंसर है गुप्त शासक के काल में। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? आंसर है बृहदरथ। किस मुस्लिम शासक ने दिल्ली से अपनी राजधानी को दौलताबाद स्थानांतरित किया था? आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। किस योजना के तहत भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था? आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत। मानव द्वारा प्रयोग की गई पहली धातु क्या है? आंसर है तांबा। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है यह किस भारतीय की प्रतिमा है? आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? परमवीर चक्र। किस भारतीय महिला एथलीट को ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है? हिमा दास को। क्षेत्रफल की दृष्टि से ओरापा विश्व का सबसे बड़ी हीरे की खान है। यह किस देश में स्थित है? बोत्सवाना में। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? वेम्बनाड झील जो कि है केरल में। हमारे सौर मंडल के 8 ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, जिसे कि हम जुपिटर भी बोलते हैं। किसे आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है? हिकेटियस को आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है। किस महासागर में सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी पाई जाती है? प्रशांत महासागर। एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? आंसर है यांगतीसी नदी। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के पश्चिमी गोलार्ध में स्थित सबसे बड़ा देश कौन सा है? आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। ओलंपिया जो हमारे सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है किस ग्रह पर स्थित है? मंगल ग्रह पर। अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को कौन सा अक्षांश पृथक करता है यानी कि अलग करता है? काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश। किन दो देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेडक्लिफ रेखा कहा जाता है? सही आंसर है भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है फ्रेंड्स इसे रेडक्लिफ कहा जाता है। और आपको ये भी पता होना चाहिए भारत और पाकिस्तान और साथ में ही भारत और बांग्लादेश की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसका नाम भी रेडक्लिफ रेखा ही है। तो दोनों चीज़ें आपको याद रखनी हैं।
केसर का उत्पादन करने वाला एकमात्र भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन, जम्पुई पर्वत श्रृंखला किस भारतीय राज्य में स्थित है? आंसर है त्रिपुरा में। हमारी पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहते हैं? आंसर है भूपर्पटी कहते हैं, यानी कि क्रस्ट बोलते हैं। किस महासागर में बरमूडा ट्रायंगल स्थित है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में। किस प्रकार की चट्टानों में खनिज तेल एवं कोयला पाया जाता है? आंसर है अवसादी चट्टानों में। अगला क्वेश्चन, कार्डमम पहाड़ी जिसे भारत की इलायची की पहाड़ी भी कहा जाता है, किस भारतीय राज्य में स्थित है? केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा दर्रा भारत के कोलकाता और मुंबई शहर को आपस में जोड़ता है? भोरघाट दर्रा। गंगा नदी एवं ब्रह्मपुत्र नदी की संयुक्त जलधारा को किस नाम से जाना जाता है? मेघना नदी के नाम से। लोकपाल वह लोकायुक्त अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? वर्ष 2014 में। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का स्वरूप कब अपनाया? सही आंसर है 22 जुलाई 1947 को। भारतीय संविधान में संशोधन प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? आंसर है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। भारत के संविधान में प्रथम संशोधन किस वर्ष हुआ था? काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। 1951 में हुआ था पहला संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है? आंसर है अनुच्छेद 123। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? 61वां संविधान संशोधन 1989। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया, इसको भी डबल स्टार मार्क करिए। फ्रेंड्स, आपको अभी बताना चाहता हूँ कि एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम से पहले आप रट लेना इन सभी क्वेश्चन को। बहुत मेहनत लगी है फ्रेंड्स आप सभी के लिए बेस्ट कंटेंट लाने में। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक करके फ्रेंड्स आप ज़रूर जाना। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रावधान है? आंसर है 11वीं अनुसूची में। सौरमंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? आंसर है मंगल को रेड प्लैनेट भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, सौरमंडल का वह ग्रह जो मीथेन गैस की अधिकता के कारण धुंधले हरे रंग का नजर आता है? आंसर है वरुण ग्रह। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? सूर्य, जिसे कि हम सन बोलते हैं। ये पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है। और आपको बताना चाहता हूँ, सूर्य पे जो फ्रेंड्स जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्शन से होती है। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्शन से होती है। कौन से खगोलीय पिंड सौरमंडल में शामिल हैं? आंसर है सूर्य, उल्का पिंड और क्षुद्र ग्रह। आकार के अनुसार सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध, यानी कि मर्क्यूरी। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? आंसर है 365 दिन। शनि सूर्य ग्रह की परिक्रमा कितने वर्षों में पूरी करता है? आंसर है 29.45 वर्ष में। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? लगभग 8 मिनट 16 सेकेंड, 8.16 मिनट यहाँ पे लिखा हुआ है। कहीं कहीं भी आपको 8 मिनट 15 सेकेंड भी देंगे। ये अप्रॉक्सीमेट टाइम होता है, मतलब आपके एग्जाम में इसके आसपास ही वैल्यू मिलेगी। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे दूर स्थित है? वरुण। किस ग्रह को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है? पृथ्वी को, यानी हमारा जो प्लैनेट है अर्थ, इसको ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। क्योंकि फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि जो हमारा एकमात्र पृथ्वी हमारा एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पे जल पाया जाता है। जब आप उसको स्पेस से देखोगे तो जो हमारा प्लैनेट है अर्थ यानी पृथ्वी, वो थोड़ा ब्लू कलर का नज़र आता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमेड। गैनीमेड जो है सबसे बड़ा उपग्रह है। और अगर आपसे पूछा जाए कि गैनीमेड जो है ये किस ग्रह का उपग्रह है, यानी कि किस प्लैनेट का सैटेलाइट है, तो आपका आंसर होगा जुपिटर यानी बृहस्पति। किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं यानी सैटेलाइट है? बृहस्पति। किस ग्रह के पास एक भी उपग्रह नहीं है? आंसर है बुध और शुक्र। कौन सा ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करता है? आंसर है अरुण और शुक्र। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? वर्ष 1969 में। भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? आंसर है आर्यभट्ट। भारत का पहला मौसम उपग्रह कौन सा है? आंसर है मैटसेट। भारत ने अपना पहला उपग्रह अंतरिक्ष में किस देश की सहायता से भेजा था? आंसर है रूस। भारत ने चंद्रयान 1 को किस वर्ष अंतरिक्ष में भेजा था? वर्ष 2008 में। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है? आंध्र प्रदेश में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी कि इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलुरु में। और इसरो के अध्यक्ष कौन है 2023 में फ्रेंड्स? एस सोमनाथ। ये भी आपको याद रखना है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1969 में। सूर्य तथा पृथ्वी की न्यूनतम दूरी किस तिथि को पाई जाती है? 3 जनवरी को।
अपसौर की स्थिति किस दिन होती है? 4 जुलाई को। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर। अक्षांश को हम लैटिट्यूड्स भी बोलते हैं, ठीक है। पृथ्वी पर जो इस प्रकार की काल्पनिक रेखाएं होती हैं उनको हम लैटिट्यूड्स यानी अक्षांश बोलते हैं, और दो अक्षांश के बीच में दूरी होती है 111 किलोमीटर। 1 डिग्री देशांतर रेखा की दूरी तय करने में कितना समय लगता है? आंसर है 4 मिनट। पृथ्वी पर जो इस तरह की रेखाएँ होती हैं, ठीक है, ये जो वर्टिकल्स लाइन है फ्रेंड्स, इन्हीं को हम बोलते हैं देशांतर यानी कि लॉन्गिट्यूड। और मैंने आपको बताया अक्षांश को क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड। तो 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में कितना समय लगता है? लगभग 4 मिनट। वसंत विषुव की स्थिति कब होती है? आंसर है 21 मार्च को। चंद्रग्रहण की स्थिति को लगता है? आंसर है पूर्णिमा को। भारत का मानक समय ग्रीनविच से कितना आगे है? आंसर है 5.5 घंटे आगे है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम किससे? GMT से, यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम से। भारत की आंतरिक संरचना की भूप्रटी में कौन सा तत्व पाया जाता है? आंसर है सिलिका। पृथ्वी के केंद्र में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? आंसर है निकेल। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की रचना में किस तत्व की बहुलता है? आंसर है सिलिकॉन की। स्लेट किस चट्टान का मूल रूप है? आंसर है आग्नेय चट्टान का। ज्वालामुखी से सर्वाधिक मात्रा में निकलने वाला पदार्थ कौन सा है? आंसर है राख। वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? आंसर है नाइट्रोजन, लगभग 78% के आसपास। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा पाई जाती है? आंसर है 0.03%। और ऑक्सीजन कितना पाया जाता है? लगभग 21% के आसपास। मौसम संबंधी सभी घटनाएं वायुमंडल किस मंडल में घटित होती है? आंसर है क्षोभ मंडल में। और फ्रेंड्स ये क्षोभ मंडल है, इसे हम ट्रोपोस्फेयर भी बोलते हैं। पृथ्वी के सबसे निकटतम जो फ्रेंड्स लेयर है ना वायुमंडल का, वो क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फेयर ही होता है। ओजोन परत वायुमंडल किस मंडल में पाई जाती है? आंसर है समताप मंडल में। एग्जाम में कई बार पूछा गया है। और फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए समताप मंडल को हम स्ट्रेटोस्फेयर भी बोलते हैं। और इसी से बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, ये जो ओजोन परत है ये हमें सूर्य से जो हानिकारक किरणें होती हैं, अल्ट्रा वायलेट रेस, जिसे कि हम पैरामैग्नेस किरणें बोलते हैं, उससे बचाता है। वायुमंडल की किस परत में ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट आती है? आंसर है समताप मंडल। ठंडी स्थानीय पवन कौन सी है? आंसर है बोरा। अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है? अफ्रीका को। एंडीज पर्वतमाला कहाँ अवस्थित है? आंसर है दक्षिण अमेरिका में। माउंट एल्बर्ट किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? एल्प्स की। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का क्या नाम है? आंसर है किलीमंजारो। ये अभिक्रिया के लिए विख्यात है। आंसर है किलीमंजारो। एकांगुआ की चोटी किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? आंसर है एंडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, किलीमंजारो पर्वत चोटी कहाँ स्थित है? आंसर है तंजानिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनातोलिया का पठार कहाँ स्थित है? आंसर है तुर्की में। कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में। तकलामाकान मरुस्थल विश्व के किस देश में स्थित है? चीन में। अगला क्वेश्चन करते हैं, गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? मंगोलिया में। भारत और पाकिस्तान में स्थित मरुस्थल कौन सा है? थार। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। और सबसे बड़ी नदी पूछा जाए तो अमेज़न नदी। अमेज़न नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? एंडीज पर्वत। नील नदी कहाँ पर गिरती है? आंसर है भूमध्य सागर में। एशिया की सबसे बड़ी नदी मिकांग का उद्गम स्थल क्या है? आंसर है मानसरोवर झील। और फिर पूछा जाए कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो यांगतीसी नदी है। ठीक है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। कील नहर विश्व के किस देश में अवस्थित है? आंसर है जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विश्व की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है? आंसर है सुएज नहर। सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? आंसर है भूमध्य सागर एवं लाल सागर को। ग्रेट साल्ट झील कहाँ स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन DC। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बेकाल झील। एंजल जलप्रपात कहाँ अवस्थित है? आंसर है वेनेजुएला में। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ स्थित है? कनाडा में। अगला क्वेश्चन, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? किलीमंजारो। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज किस महाद्वीप में स्थित है? आंसर है दक्षिण अमेरिका में। विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? स्टैचू ऑफ यूनिटी, गुजरात में स्थित है और सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये मूर्ति है। विश्व का सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है? चीन है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है।
विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, आंसर है ग्रीनलैंड। विश्व की सबसे छोटी नदी कौन सी है, रो नदी। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, 7वां स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। भारत के कुल भूभाग का क्षेत्रफल कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। कर्क रेखा भारत का कौन से शहर में अवस्थित है, आंसर है रांची में। एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया कि कर्क रेखा पर भारत की कौन सी राजधानी अवस्थित है, तो आपका आंसर रांची होगा। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थलीय राज्य कौन सा है, राजस्थान। भारत का सर्वाधिक तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, गुजरात। भारत का मानक समय 82/2 डिग्री पूर्वी देशांतर कहाँ से गुजरता है, इलाहाबाद के नैनी से। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा लगती है, बांग्लादेश के साथ। किस देश के साथ भारत की सबसे कम सीमा रेखा लगती है, अफगानिस्तान के साथ। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का कौन सा राज्य सबसे बड़ा है, आंसर है राजस्थान। नंगा पर्वत चोटी की श्रेणी में स्थित है, आंसर है हिमालय श्रेणी में। ऊंचाई कितनी है, 8,848.86 मीटर। नंदा देवी पर्वत चोटी भारत के किस राज्य में अवस्थित है, आंसर है उत्तराखंड में। कंचनजंगा चोटी किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है, आंसर है कराकोरम रेंज, जिसे कि हम ये आपको याद रखना है। कंचनजंगा पर्वत चोटी कहाँ स्थित है, आंसर है सिक्किम भारत में। जोजिला धरा किस राज्य में अवस्थित है, आंसर है लद्दाख में, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में है। पहले फ्रेंड्स ये जम्मू कश्मीर में हुआ करता, लेकिन आप सभी को पता है कि जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेश में बांटा गया, एक लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर। तो अब जो है जोजिला दर्रा ये लद्दाख में आ गया है, तो आपको दोनों आंसर याद रखने हैं। कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है, आंसर है नाथुला एवं जलेपला दर्रा। ये दोनों दर्रे जो हैं ये है सिक्किम में। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है, आंसर है अमरकंटक में। और फ्रेंड्स ये जो दर्रा है ना, इस वर्ड का मतलब इंग्लिश में होता है पासेस, माउंटेन पासेस, ठीक है। पहाड़ों के बीच में जो फ्रेंड्स नेचुरल रास्ते होते हैं ना, उन्हीं को हम दर्रा बोलते हैं। और नाथुला दर्रा, जलेपला दर्रा सिक्किम में है। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है, आंसर है गोदावरी को। भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, लूनी नदी। चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है, आंसर है जानापाव पहाड़ी मऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चिल्का झील भारत के किस राज्य में अवस्थित है, सही आंसर होगा इसका ओडिशा राज्य में। और फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि चिल्का झील है ये भारत की सबसे बड़ी लेगून झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, आंसर है शरावती नदी पर। शिव समुद्रम जलप्रपात भारत के किस राज्य में है, आंसर है कर्नाटक राज्य में। लोनार झील भारत के किस राज्य में है, आंसर है महाराष्ट्र में। लैगून झील जिसे कि वेमना झील के नाम से भी जाना जाता है, भारत के किस राज्य में अवस्थित है, केरल में। हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, आंसर है स्वर्णरेखा नदी पर। भारत में उकाई सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है, सही आंसर है गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है, आंसर है कृष्णा नदी पर। भाखड़ा नांगल सिंचाई बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी से जल प्राप्त करती है, सतलुज नदी से। दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर स्थित है, चिनाब नदी पर। इडुक्की परियोजना किस नदी पर निर्मित है, पेरियार पर। निज़ाम सागर बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में है, तेलंगाना में, मंजीरा नदी पर। टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है, भागीरथी नदी पर। हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है, आंसर है महानदी पर। श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है, दुग्ध उत्पाद से। लाल क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है, टमाटर और मांस उत्पादन से। काली क्रांति का संबंध किससे है, कोयला उत्पादन से। उर्वरक क्षेत्र में आशातीत उत्पादन से संबंधित क्रांति को किस नाम से जाना जाता है, दूसर क्रांति के नाम से। रजत क्रांति का संबंध किससे है, आंसर है अंडा उत्पादन से। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, NH-44। पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, कोलकाता में। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है, हाजीपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है, वंदे भारत एक्सप्रेस। देश में सर्वाधिक लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है, विवेक एक्सप्रेस। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, इलाहाबाद से हल्दिया तक। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है, आंसर है सादिया से धुबरी। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 की लंबाई कितनी है, 1620 किलोमीटर। पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, ओडिशा में।
देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम रेलगाड़ी किस वर्ष चलाई गई थी? 1853 में मुंबई से थाने के बीच। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम। देश का पहला रासायनिक बंदरगाह कहाँ स्थित है? दहेज, गुजरात में। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट कहाँ पर है? गुजरात में। भारत का वह बंदरगाह कौन सा है जो जापान को कच्चा लोहा निर्यात करता है? पारादीप। और फ्रेंड्स, ये जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट है, इसका पहले नाम था कांडला पोर्ट। अगला क्वेश्चन, कैंपेगौड़ा हवाई अड्डा किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा भारत के किस राज्य में है? आंसर है उत्तर प्रदेश में। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? नागपुर, महाराष्ट्र में। सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली भारत के किस राज्य में है? आंसर है असम राज्य में। और जो माजुली है फ्रेंड्स, ये विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है और ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो बनाती है और भारत के असम राज्य में स्थित है। भारत में सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है? कोसी नदी। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? अर्नस्ट हैकले ने किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वी ग्रह का वह क्षेत्र जहाँ जीवन मौजूद है क्या कहलाता है? जीवमंडल। सूर्य सदैव पूर्व से ही क्यों निकलता है? क्योंकि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। इटाई रोग किसके कारण होता है? कैडमियम के कारण होता है। पारिस्थितिकी तंत्र के उस घटक को जो अपना भोजन स्वयं उत्पादित करती है उन्हें क्या कहते हैं? उत्पादक वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमरकंटक अचनाकमार जयमंडल किस राज्य में स्थित है? आंसर है छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश में। एक सींग वाले गैंडे निम्न में से किस राष्ट्रीय पार्क में पाए जाते हैं? आंसर है काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क में एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान का गठन कब हुआ था? आंसर है वर्ष 1946 में। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। कौन संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे? आंसर है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। किन्हें संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया? आंसर है 13 दिसंबर 1946 को। संविधान निर्माण की प्रक्रिया कितनी अवधि में संपन्न हुई थी? आंसर है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। भारतीय संविधान सभा की संचालित समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? आंसर है डॉक्टर BR अम्बेडकर। प्रांतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान की किस अनुसूची में 3 सूचियों का वर्णन है? आंसर है 7वीं अनुसूची। संविधान की किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है? 8वीं अनुसूची में। संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? आंसर है पंचायती राज से। दल बदल संबंधी प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में वर्णित है? 10वीं अनुसूची में। शासन की संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? आंसर है ब्रिटेन देश से। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया देश से। भारतीय संविधान में आपात उपबंध यानी कि इमरजेंसी प्रोविज़न का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? आंसर है जर्मनी। मौलिक अधिकार का सिद्धांत कहाँ से प्रेरित है? आंसर है अमेरिका। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? आंसर है कनाडा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? आंसर है आयरलैंड। मौलिक कर्तव्यों को किस देश से ग्रहण किया गया है? आंसर है सोवियत संघ। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व किस देश के संविधान से प्रेरित है? आंसर है फ्रांस। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? आंसर है ब्रिटेन से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को भारतीय संविधान में किस देश से ग्रहण किया गया है? जापान से। संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को यानी कि प्रीएम्बल को। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को जोड़ा गया? आंसर है समाजवादी, अखंडता और पंथनिरपेक्ष। भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? आंसर है भाग 2। भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? आंसर है अनुच्छेद 5 से 11।
भारतीय संविधान में किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है? आंसर है एकल नागरिकता का। भारतीय संविधान में किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? आंसर है भाग 3। अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 किस मौलिक अधिकार से संबंधित है? समानता का अधिकार। किसे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? मौलिक अधिकार को। वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? आंसर है 6। स्वतंत्रता के अधिकार का संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है? आंसर है अनुच्छेद 19 से 22। सर्वोच्च न्यायालय को किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करने का अधिकार प्राप्त है? अनुच्छेद 32। भारतीय संविधान में कितने प्रकार की रिटों का उल्लेख किया गया है? आंसर है 5। किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया? आंसर है 44वां संविधान संशोधन। एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। किस अनुच्छेद को संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है? आंसर है अनुच्छेद 32। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है ना, अगर आप किसी और भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्रेंड्स ये सभी क्वेश्चन जो हैं जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकारों का वर्णन है? अनुच्छेद 23 से 24। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के किस भाग में है? भाग 4। कौन सा अनुच्छेद राज्य की नीति निर्देशक से संबंधित है? अनुच्छेद 36 से 51। मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर संविधान में समाहित किया गया था? स्वर्ण सिंह समिति। मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 51A। भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान में वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 है। संविधान सभा भारतीय संविधान के अनुसार समस्त कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित है? आंसर है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का निर्वाचन कितनी समय अवधि के लिए होता है? आंसर है 5 वर्ष। राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित कितनी है? 35 वर्ष। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? आंसर है राष्ट्रपति करते हैं। भारत में वित्तीय आपात कितनी बार लगाया गया है? आंसर है भारत में वित्तीय आपात काल एक बार भी नहीं लगा। अनुच्छेद 352 में किस आपात उपबंध का उल्लेख है? आंसर है राष्ट्रीय आपात, यानी कि नेशनल इमरजेंसी। राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का आधार क्या है? आंसर है युद्ध, बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह। वित्तीय आपात का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? आंसर है अनुच्छेद 360 में। भारत में अब तक कितनी बार आपातकाल लागू हुआ है? आंसर है 3 बार लगा है। किस बीमारी का उपचार करने के लिए इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है? मधुमेह। एक्जिमा रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंसर है त्वचा। हमारी पृथ्वी से भूस्तर उपग्रह यानी कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की ऊंचाई कितनी है? लगभग 36,000 किलोमीटर। उगते और डूबते समय सूर्य लाल रंग का प्रतीक क्यों होता है? आंसर है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। किस वैज्ञानिक ने भाप इंजन का आविष्कार किया था? आंसर है जेम्स वाट। रेडियो का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? आंसर है मार्कोनी ने। दिल्ली स्थित लाल किले का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था? मुगल सम्राट शाहजहां ने। प्राय स्तनधारियों में कितने कक्षीय हृदय होते हैं? आंसर है 4 कक्षीय, यानी 4 चैम्बर्स होते हैं ह्यूमन हार्ट में। किस यंत्र के द्वारा पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर का निर्धारण किया जाता है? आंसर है पोटोमीटर के द्वारा। वह कौन सा तापमान है जिस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होते हैं? -40 डिग्री सेल्सियस। भारत में रेगुलेटिंग एक्ट कानून किस वर्ष लागू हुआ? 1773 में। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ भेजा? बर्मा, यानी कि म्यांमार। भारत के तिरंगे झंडे को भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय झंडे के रूप में कब अपनाया? 22 जुलाई 1947 को। पेनल्टी किक शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? फुटबॉल में। पेनल्टी स्ट्रोक शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? हॉकी में। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना आपने। सन 1954 भारत और चीन के बीच कौन सा समझौता हुआ? पंचशील समझौता। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल कितने समय का होता है? 5 वर्ष का कार्यकाल अथवा 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। इंडियन मिलिट्री किस भारतीय राज्य में स्थित है? आंसर है उत्तराखंड राज्य के देहरादून में। गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? आंसर है उत्तर प्रदेश में। पायोरिया रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? दांत।
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष मार्च महीने की किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को। सिख धर्म का संस्थापक गुरु नानक देव जी का जन्म कहाँ हुआ था? ननकाना साहिब, पाकिस्तान में। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? राजा राम मोहन राय। आर्य समाज की स्थापना कब, किसने तथा कहाँ की गई थी? आंसर है 10 अप्रैल 1875 को स्वामी दयानंद सरस्वती ने मुंबई में की थी। कौन भारत की पहली महिला राज्यपाल थी? सरोजिनी नायडू। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किस भारतीय क्रांतिकारी ने सर्वप्रथम अपना बलिदान दिया? आंसर है मंगल पांडे। 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किस नाम से अपने एक स्वतंत्र दल की स्थापना की? फॉरवर्ड ब्लॉक। भारतीय क्रांतिकारियों में किसे पंजाब केसरी कहा जाता है? लाला लाजपत राय को। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष तथा कहाँ हुआ था? 1919 ईस्वी, पंजाब के अमृतसर शहर के जलियांवाला बाग मैदान में। गिद्दा और भंगड़ा किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? पंजाब। लाई हरोबा किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? आंसर है मणिपुर। फ्रेंड्स, ये जो 2000 क्वेश्चन की जो वीडियो सीरीज लेकर आया हूँ उसका पार्ट 1 वीडियो है, 500 क्वेश्चन करवाऊंगा मैं आपको इसमें, ठीक है फ्रेंड्स। और पार्ट 2 में फिर 500 करवाऊंगा, पार्ट 3 में 500, पार्ट 4 में 500, टोटल मिला के फ्रेंड्स 2000 क्वेश्चन होंगे ये अग्निपथ एग्जाम के लिए, ठीक है। अग्निपथ एग्जाम के साथ साथ ये हर एग्जाम के लिए यूजफुल वीडियो है। तो वीडियो को फ्रेंड्स कम से कम आपने 2 बार जरूर देखना है ताकि आपको सभी क्वेश्चन के आंसर इसी वीडियो में अच्छे से समझ आ जाए और याद भी हो जाएँ। सवांग किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य कला है? आंसर है हरियाणा। पोंगल किस राज्य का एक प्रमुख त्यौहार है? आंसर है तमिलनाडु। किस वैज्ञानिक ने टेलीविज़न का आविष्कार किया? आंसर है जॉन लॉन्गी बेयर ने। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? आंसर है राष्ट्रपति। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी। गन पाउडर का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? रॉजर बैकन ने। भारत की पहली महिला IPS अधिकारी कौन थी? किरण बेदी। भारत में शिक्षा दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? 11 नवंबर को। जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? आंसर है राजस्थान। अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? संसद के सदस्यों द्वारा। भारत की मानक समय रेखा क्या है? आंसर है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। यह रेखा उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से गुजरती है। प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कब और कहाँ किया गया? मई 1951 में नई दिल्ली में। एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को। किस भारतीय वैज्ञानिक ने यह बताया था कि पौधों में जीवन होता है? आंसर है जगदीश चंद्र बसु। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था जिसने विनियमित मुद्रा जारी की तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित की? इल्तुतमिश। किस स्वतंत्रता सेनानी ने अल हिलाल नामक समाचार पत्र शुरू किया था? अबुल कलाम आज़ाद। शेरशाह सूरी द्वारा जारी चांदी के सिक्के का क्या नाम था? रुपया। मोहम्मद तुगलक का वास्तविक नाम क्या था? जूना खान। किस मुगल शासक ने दिल्ली के लाल किले में अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए मोती मस्जिद का निर्माण किया था? औरंगजेब। किस भारतीय क्रांतिकारी को भारतीय क्रांति की जननी कहा गया है? आंसर है मैडम भिकाजी रुस्तम कामा को। लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? आंसर है नवंबर 1930 से जनवरी 1931 के बीच में। मुगल दरबारी इतिहास को लिखने के लिए मुख्यतः कौन सी भाषा का उपयोग होता था? आंसर है फारसी। जूनागढ़ शिलालेख के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य किस राज्यपाल ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था? सही आंसर है पुष्यगुप्त वैश्य ने। महात्मा गांधी ने वांछित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भूख हड़ताल की अपनी पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग भारत में किस वर्ष किया था? वर्ष 1918 में। भारत के 4 कोनों श्रृंगेरी, पुरी, द्वारका और बद्रीनाथ में किस 4 महान मठों की स्थापना की थी? किसने की थी 4 महान मठों की स्थापना? शंकराचार्य ने। ब्रिटिश भारत में किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में कृषि विभाग की स्थापना हुई? आंसर है लॉर्ड कर्जन। अगला क्वेश्चन करते हैं। बुंदेलखंड के किस राजवंश ने ओरछा को अपनी राजधानी बनाई थी? आंसर है बुंदेला। अगला क्वेश्चन।
किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के कार्यकाल में सती प्रथा उन्मूलन एक्ट पारित हुआ? आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिक। मराठा विस्तार पर नियंत्रण के उद्देश्य से औरंगजेब ने अपने जीवन के लगभग 25 वर्ष कहाँ बिताए थे? दक्कन में। अगला क्वेश्चन, सिखों के गुरु नानक देव जी ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था? आंसर है गुरु अंगद देव जी को। पूना पैक्ट या बोल सकते हैं पूना समझौता कब और किनके बीच हुआ था? आंसर है 24 सितंबर 1932 को हुआ था, पुणे के यरवदा सेंट्रल जेल में महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में। कौन सा गुप्त सम्राट विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध था? आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय। सोमपुर महाविहार का निर्माण किसने करवाया था? धर्मपाल ने। विजयनगर साम्राज्य के प्रसिद्ध हजारा राम मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? राजा कृष्णदेव राय के। कौन विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक था? आंसर है कृष्णदेव राय। गुप्त काल की आधिकारिक भाषा कौन सी थी? आंसर है संस्कृत। महात्मा बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश किस स्थान पर दिए थे? आंसर है श्रावस्ती पर। महालवाड़ी व्यवस्था का संबंध किससे है? आंसर है भू राजस्व से। 1865 में जब कोलकाता, मद्रास और मुंबई में उच्च न्यायालय स्थापित किए गए, उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लॉरेंस। नवजात भारत सभा की स्थापना किस भारतीय क्रांतिकारी ने की थी? आंसर है भगत सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? सुभाष चंद्र बोस को। आर्थिक राष्ट्रवाद का पथ प्रदर्शक किसे माना जाता है? आंसर है आरसी दत्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धृत एक मंत्र है? आंसर है मुंडको उपनिषद। प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? कौशल के नाम से। कन्नौज के राजा हर्ष को किस चालुक्य राजा ने पराजित किया था? आंसर है पुलकेशिन द्वितीय। महाराजा सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित जंतर मंतर क्या है? आंसर है खगोलीय वेधशाला। अगला क्वेश्चन करते हैं, सन 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध किनके बीच हुआ था? आंसर है अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। सन 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? आंसर है हरिहर वह बुक्का ने। ब्रिटिश भारत के किस गवर्नर जनरल ने भारत में डाक टिकट की शुरुआत की? लॉर्ड डलहौजी ने। एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दीजिए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। अगला क्वेश्चन, किस शासक को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? आंसर है राजा राम मोहन राय। अगला क्वेश्चन, सात्रिया नृत्य किस राज्य की एक प्रसिद्ध नृत्य शैली है? आंसर है असम। देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कहाँ खोला गया है? आंसर है सन 1875 में पश्चिम बंगाल के कुल्टी में। रक्त में किस तत्व की कमी के कारण हाइपोग्लिसीमिया रोग होता है? आंसर है ग्लूकोज। किस शास्त्रीय भाषा को पूर्व की इतावली कहा जाता है क्योंकि इस भाषा के सभी शब्द सर्वर्ग ध्वनि के साथ समाप्त होते हैं? सही आंसर है तेलुगु। महाप्रयाग घाट किस प्रसिद्ध भारतीय की समाधि स्थल है? आंसर है राजेंद्र प्रसाद। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान स्थित है? आंसर है नई दिल्ली में। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान किस भारतीय राज्य में स्थित है? लखनऊ उत्तर प्रदेश में। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? आंसर है 5। राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1972 में। छत्तीसगढ़ में स्थित रामगिरी की पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रृंखला का भाग है? विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। चीनूक नामक की स्थानीय पवन किस पर्वतीय क्षेत्र में बहती है? आंसर है रॉकी पर्वतीय क्षेत्र में। सबसे अधिक पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। चेनानी नाचरी सुरंग जिसे पटनी टॉप सुरंग भी कहा जाता है कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? जम्मू कश्मीर में स्थित वुल्लर झील। किसे हमारे सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है? सूर्य को। अगला क्वेश्चन, भारत में मानसूनी प्रदेशों में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? पूर्वोत्तर भारत में। हमारा संपूर्ण विश्व कुल कितने महाद्वीपों में विभाजित है? आंसर है 7 महाद्वीपों में। भारत में हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। ये आपको याद रखना, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कंगतो जिसे कंगारडो पर्वत श्रेणी भी कहते हैं किस भारतीय राज्य की उच्चतम चोटी है? अरुणाचल प्रदेश। राणा प्रताप सागर बांध जिसे कि हम राणा प्रताप सागर जलाशय भी बोलते हैं किस नदी पर है? चंबल नदी पर, और ये भारत के राजस्थान राज्य में है।
भारतीय भूमि के सर्वाधिक क्षेत्रफल के पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। जारवा जनजाति मुख्य रूप से भारत के किस क्षेत्र में निवास करती है? आंसर है अंडमान निकोबार में। नीलगिरी पर्वत श्रृंखला किस भारतीय राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। कांगो घाटी में मुख्य रूप से किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? विषुवतीय। हमारे समस्त ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सबसे अधिक मान्य सिद्धांत कौन सा है? बिग बैंग सिद्धांत। कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे निकटतम है? सूर्य। विश्व के किस महाद्वीप में आदिम जनजातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है? अफ्रीका। चांदी का संपूर्ण विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? मैक्सिको। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अगर हम भारत के पड़ोसी देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो भारत किस देश के साथ अपनी सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? बांग्लादेश। और बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। भारत के किस भाग में खनिज संसाधनों का सबसे बड़ा भंडार है? दक्षिण पूर्व क्षेत्र में। वेलिकोंडा की पहाड़ियाँ जो पूर्वी घाट क्षेत्र का एक हिस्सा है किस भारतीय राज्य में अवस्थित है? आंसर है आंध्र प्रदेश। और सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी। भारत म्यांमार मैत्री सड़क किस भारतीय राज्य को म्यांमार से जोड़ता है? मणिपुर। हमारे सौरमंडल में ऊर्जा का स्रोत क्या है? आंसर है सूर्य। किसे विश्व मानचित्र का निर्माता कहा जाता है? आंसर है अनेक्सिमैंडर को। कर्क रेखा किन भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है? आंसर है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, झारखंड, राजस्थान और मिजोरम से होकर गुजरती है कर्क रेखा, जिसे कि हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी बोलते हैं। फ्रेंड्स, ये रेखा भारत को लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांटती है और इसका अक्षांश कितना होता है? 23/1/2 उत्तरी अक्षांश। दलदली एवं ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाया जाने वाला वन क्या कहलाता है? मैंग्रोव वन। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए किसी विधेयक को भेजता है? अनुच्छेद 200। किसके संबंधों की समीक्षा हेतु सरकारी आयोग का गठन किया गया था? केंद्र और राज्यों के संबंधों की समीक्षा हेतु वर्ष 1983 में। तेल की बूंदें जल की सतह पर फैल जाती है, इसका कारण क्या है? आंसर है तेल का पृष्ठीय तनाव जल की अपेक्षा कम होता है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा था? राजस्थान। भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 75(1) में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जजों की अधिकतम संख्या कितनी है? आंसर है 15। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया? 13 दिसंबर 1946 को। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं एवं कितने भाग हैं? 8 अनुसूची हैं और 22 भाग हैं। संविधान सभा के मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान में वर्णित राष्ट्रपति के आपातकालीन अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? जर्मनी के संविधान से। भारतीय संविधान में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? जापान से। अगला क्वेश्चन करते हैं, अंग्रेजों द्वारा जारी किए गए किस एक्ट से भारतीय संविधान के अधिकतर अनुच्छेद मिलते जुलते हैं? आंसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। भारत के नीति निदेशक तत्व राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड। भारतीय संविधान में 7वां संशोधन किस वर्ष हुआ? वर्ष 1971 में। भारतीय संविधान के संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को 22वें राज्य के रूप में भारतीय राज्य संघ में मान्यता प्रदान की गई। 36वां संविधान संशोधन 1975 की संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया। पहला संविधान संशोधन 1951। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात कही गई है? अनुच्छेद 51 में। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 315। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किस संविधान संशोधन द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया? आंसर है 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत। किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया? आंसर है 52वां संविधान संशोधन 1985।
किस संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि भारत राज्यों का एक संघ है? आंसर है अनुच्छेद 1। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल से संबंधित प्रावधान का उल्लेख है? 10वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? शपथ एवं प्रतिज्ञान से। भारतीय संविधान के संशोधन में सरकारी शिक्षण संस्थानों के साथ निजी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान लागू करने का निर्णय लिया गया है। आंसर है 93वां संविधान संशोधन 2005। संविधान के संशोधन द्वारा सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण का मार्ग प्रशस्त किया गया है। 85वां संविधान संशोधन 2001। भारतीय संघ में शामिल राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? आंसर है प्रथम अनुसूची में। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। नए राज्यों की स्थापना की शक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? आंसर है अनुच्छेद 2 में। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कब बनाया गया था? आंसर है 11 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? रूस देश से। हमारे भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्र का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। अगर राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो तो उस स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश। लोकसभा में निर्वाचित होने वाले सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 552। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? आंसर है 42वां संविधान संशोधन 1976। मूल संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य शामिल थे? आंसर है एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था मूल संविधान में, यह आपको याद रखना है। किस समिति की अनुशंसा के आधार पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था? सरदार सवन सिंह समिति। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को भारतीय संविधान में संशोधन की अनुमति देता है? आंसर है अनुच्छेद 368। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? 26 अक्टूबर 1962 को। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिक शक्ति किसके पास है? आंसर है राष्ट्रपति के पास। 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कहाँ से किया गया था? आंसर है राजस्थान के नागौर जिले से। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? आंसर है अनुच्छेद 36 से 51 में। हेपेटाइटिस रोग का संबंध मानव शरीर के किस अंग से है? यकृत से, यानी कि लीवर से। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वनस्पति विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? आंसर है थियोफ्रेस्टस को। हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संग्रहित होते हैं? आंसर है ग्लाइकोजन के रूप में। जीव कोशिका में राइबोसोम का कार्य क्या है? आंसर है प्रोटीन का संश्लेषण। एग्जाम में कई बार पूछा गया है। पायरेट थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? आंसर है फारेनहाइट ने। हमारे शरीर के अधिकतर एंजाइम किसके बने होते हैं? आंसर है प्रोटीन के। कौन सी दो गैसों का मिश्रण प्रोड्यूसर गैस कहलाता है? आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पेट्रोल की गुणवत्ता को किसके द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है? ऑक्टेन संख्या के द्वारा। मनुष्य की आंखों में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? आंसर है रेटिना पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वसा का पाचन करने वाला लाइपेज एंजाइम किसके द्वारा स्रावित होता है? आंसर है अग्नाशय के द्वारा। एक अक्ष या तने पर पत्तियों की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? आंसर है फाइलोटैक्सी। किस तत्व को सामान्यतः फूलों और उनके रस को सुरक्षित रखने में प्रयोग किया जाता है? आंसर है सोडियम बेंजोएट। भाप चलित इंजन ऊर्जा को परिवर्तित करता है? आंसर है ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। किस विकिरण से कैंसर पैदा होने का खतरा होता है? आंसर है अल्ट्रावायलेट विकिरण। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आंसर है नाभिकीय विखंडन। पीलिया रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंसर है यकृत। किस रोग की जांच के लिए एलिजा परीक्षण किया जाता है? आंसर है एड्स रोग। यदि पृथ्वी पर जीवन ना हो तो पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मात्रा क्या होगी? आंसर है अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेनिंजाइटिस नामक बीमारी मानव शरीर के किस अंग से संबंधित है? आंसर है मस्तिष्क से।
ट्रांजिस्टर का आंतरिक एंटीना किस धातु का बना होता है? आंसर है फेरोक्रोम का। लाल रंग को खतरे का सूचक क्यों बनाया जाता है? आंसर है लाल रंग का जो तरंग धार्य होता है फ्रेंड्स, यानी वेवलेंथ होता है, वो काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसके कारण इसका जो अपवर्तनांक है वो कम होता है। किस गुण के कारण मच्छर पानी में बैठ जाता है? आंसर है पृष्ठ तनाव के कारण। और फ्रेंड्स आपने देखा होगा जो सुई है वो भी पानी पे तैरती रहती है, क्यों तैरती है? पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक है, पृष्ठ तनाव को फ्रेंड्स हम इंग्लिश में सरफेस टेंशन भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पेट्रोलियम की गाड़ी चंद्रमा पर नहीं चल सकती, इसका कारण क्या है? आंसर है चंद्रमा पर वायुमंडल की अनुपस्थिति। मनुष्य के लाल की प्रकृति कैसी होती है? लार, यहाँ पे लार लिख लीजिए, तो वो होती है क्षारीय। अगला क्वेश्चन, पैरामैंगनी किरणें, रेडियो तरंगें तथा एंकर्स किरणें किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण है? आंसर है विद्युत चुंबकीय तरंगों का।